क्या ब्राह्मण और क्षत्रिय जैसे लोग सच में अत्याचारी थे? क्या शूद्रों के साथ में वाकई छुआछूत जैसा व्यवहार किया जाता था? तो चलिए आप और हम मिलकर इससे जुड़े फैक्ट्स को समझते हैं और साथ ही कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो आपके प्रोस्पेक्टिव को एकदम बदल कर रख देगा। तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब भी किसी जातिवाद को लेकर कुछ बातें उठती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे वो हमेशा शूद्रों पर अत्याचार करते थे। क्या ये वाकई में सच है या कहानी कुछ और है? तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कहते हैं शूद्रों को ब्राह्मण अपने कुएं से पानी नहीं पीने देते थे। अब यहाँ पर एक ऐतिहासिक सवाल आता है कुएं का। अच्छा बताइए, ब्राह्मणों के अत्याचार काल में शूद्र आखिर पानी कहाँ से पीते थे? क्या शूद्रों के पास अपना पानी पीने के लिए कोई भी स्रोत नहीं था? और अगर था तो शूद्रों को ब्राह्मणों के कुएं से ही पानी क्यों पीना था? और अगर नहीं था तो शूद्रों ने अपने कुएं खुद क्यों नहीं खोदे? तो दोस्तों यहाँ पर एक बात और निकलकर सामने आती है कि अगर ब्राह्मण सिर्फ पूजा पाठ में व्यस्त था और छुआछूत को इतना माना जाता था तो आखिर ब्राह्मणों के कुएं खोदे किसने? तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा और यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर ब्राह्मणों ने अपने कुएं खुद ही खोदे तो ये झूठ क्यों फैलाया जाता है कि केवल दलितों से मेहनत करवाई जाती थी और उन्हें प्रताड़ित किया जाता था? तो दोस्तों मुझे एक छोटा सा डाउट और है कि यदि वो कुएं दलितों ने ही खोदे थे तो भला उन्होंने खुद के लिए कुएं क्यों नहीं खोद लिए? अब भाई यहाँ पे तो ये समझने वाली बात भी है और सोचने वाली। और यदि छुआछूत का प्रभाव इतना ही था तो दलितों द्वारा खोदे गए कुएं से ब्राह्मण कैसे पानी पी लिया करते थे? तो दोस्तों आप ही सोचिए कि यदि वो सारे कुएं शूद्रों ने ही खोदे थे तो छुआछूत तो वहां भी लगी होगी ना। पर हमें क्या, हमें तो कभी इस बारे में किसी ने बताया ही नहीं। दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस मैटर में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब वक्त है ऐसे 3 कारणों को जानने का जो इस भेदभाव को हमारे दिमाग में फिट करने का कारण बना। तो दोस्तों पहला था अंग्रेजों की कूटनीति। आप और हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अंग्रेज पहले भारत आए, फिर उन्होंने हम पर राज किया। पर क्या भारतीयों पर राज करना इतना ही आसान था? जवाब है नहीं। तो फिर अंग्रेज क्या करते? उन्होंने एक कूटनीति निकाली जो थी फूट डालो शासन करो। अंग्रेज समझ गए थे कि अगर भारत पर राज करना है तो सबसे पहले भारत की एकता को पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा और इसीलिए उन्होंने निकाला एक अपना खतरनाक हथियार जो था जातिवाद और शुरू कर दिया अपना खेल, शूद्रों को ब्राह्मणों के खिलाफ और ब्राह्मणों को शूद्रों के खिलाफ। दूसरा कारण है शिक्षा की कमी। दोस्तों आप लोग जानते हैं हमारे देश में शिक्षा की कितनी कमी थी। अब इसे हमारी मजबूरी कह लो या फिर दुर्भाग्य कि हमें आज की भाषा से लेकर ज्ञान तक सब कुछ अंग्रेजों का ही पढ़ाया जा रहा है। और ये उस समय भी हुआ था। अंग्रेजों ने हमारे दिमाग में जो कुछ भी डाला हम लोगों ने वही सब सच समझ लिया और यकीन करिए हम आज तक उसी को सच समझ रहे हैं। दोस्तों तीसरा कारण है पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति। आज के समय पे जहां सभी जाति एवं वर्णों को समान रूप से देखा जाता है, वहीं कई जगहों पर अपने राजनीतिक फायदे एवं झूठे एजेंडा के चक्कर में लोगों के बीच जातिवाद फैलाकर उन्हें आपस में लड़वा दिया जाता है। ये सब पहले भी होता था और आज भी होता आ रहा है। बड़े अफसोस की बात है, जहाँ इतना पढ़ा लिखा और जागरूक समाज है, जहाँ सभी को संविधान समानता का अधिकार देता है, वहीं कुछ लोगों की बातों में आकर हम आज भी आपस में लड़ रहे हैं। हमारा आप लोगों से बस यही कहना है, गलत तथ्यों में ना फंसे, वामपंथी इतिहास में थोड़ा अपना दिमाग लगाएं, गलत फैक्ट्स को समझें और सही डिसीजन लें। एक चीज का ध्यान रखिए, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई वैश्य है और ना ही कोई शूद्र है। हम लोग सिर्फ इंसान हैं और अच्छे इंसान बनना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक काम कीजिए, अच्छे कर्म करिए, क्योंकि कर्मों से ही मनुष्य कुछ भी बन सकता है। आप लोगों को भी ये फैक्ट सही लग रहे हैं और आप हमारी बातों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों मिलते हैं कुछ और रोचक और अनोखे फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए यू रिएक्टर। जय हिंद।